सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल पे है। और यही तमन्ना, यही जज्बा आज से ठीक 100 साल पहले लखनऊ से 8 मील दूर पर कुछ नौजवानों ने एक ट्रेन को रोका था और उसमें गार्ड के डिब्बे में जा रहा अंग्रेजों का सरकारी खजाना लूट लिया था। ये लूट किसी निजी कारण से नहीं की गई थी, बल्कि अंग्रेजों से आमने सामने की लड़ाई के लिए, हथियार खरीदने के लिए लूट को अंजाम दिया गया था। आज हम आजाद देश में सांस ले रहे हैं, लेकिन इन सांसों के लिए जिन क्रांतिकारियों ने अपनी जान दे दी, अंग्रेजों के खिलाफ उनकी इस चुनौती को दिए हुए अब पूरे 100 साल हो चुके हैं। और इसी पर हमारी एक खास पेशकश, काकोरी ट्रेन एक्शन के 100 साल। देखिए। हिंदुस्तान में आजादी हासिल करने की कवायद तो काफी पहले से की जा रही थी। अंग्रेजों के खिलाफ तमाम तरह के आंदोलन चलाए जा रहे थे, लेकिन इन आंदोलनों में अंग्रेजों को भारतीयों की सहन शक्ति ही दिखती थी। उनकी रगों में उबाल मारता गर्म लहू नहीं दिखता था, जिससे ब्रिटानिया हुकूमत के माथे पर कोई शिकन पड़ती। देश के कुछ नौजवानों ने तय किया कि जब तक अंग्रेजों को भारतीय अपनी ताकत का एहसास नहीं करा देते, आजादी का रास्ता आसान नहीं हो सकता है। और फिर देश के उन्हीं मतवालों ने ठीक 100 साल पहले अंग्रेजों को चुनौती देकर उन्हें दिखा दिया कि उनकी बाजुओं में कितना जोर है। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद देश के नौजवानों में इसे लेकर काफी ज्यादा रोष था, जिसकी वजह से देश के युवाओं ने, नौजवानों ने ठाना कि अंग्रेजी हुकूमत को जवाब देने का समय आ चुका है। लिहाजा काकोरी कांड, जिसे अब काकोरी एक्शन कहा जाता है, इसकी रचना की गई। 9 अगस्त 1925 को देश के इन्हीं नौजवानों ने वो सबक अंग्रेजी हुकूमत को सिखाया जिसकी चर्चा आज भी इतिहास में दर्ज है। चौरा चौरी कांड के बाद नाराज महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। देश में आजादी की जो आग लगी थी, उसकी आग को ठंडा पड़ता देख कुछ नौजवानों ने आजादी पाने की नई राह चुनी थी, जिन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन बनाया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसमें अशफाक उल्लाह, रोशन सेठ और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे कई नौजवान शामिल थे। देखिए, आप हम सबको मालूम है कि पूरा देश महात्मा गांधी से कितना ज्यादा प्रभावित था उस वक्त में। और महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये 1922 की बात है, वो पूरे अपने चरम पे था। लेकिन उसके बाद चौरी चौरा, आपको कांड मालूम है, जो गोरखपुर के पास में, वहां पर वायलेंस हो जाता है। उस वायलेंस को होने की वजह से महात्मा गांधी जो होते हैं उसको 1922 में सस्पेंड कर देते हैं असहयोग आंदोलन। अब ये न्यूज थी आपकी, जो काकोरी ट्रेन एक्शन है, जिसे अब हम लोग कहते हैं, पहले काकोरी कांड कहते थे, ये उसकी न्यू पड़ी। उसमें क्या हुआ कि उस समय जो नवयुवक लोग थे, वो नवयुवक लोग बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे और उनको उस आंदोलन से बहुत सारी उम्मीदें थी। लेकिन गांधी जी ने, चूंकि वायलेंस हो गया था, तो वो अहिंसक से हिंसक आंदोलन हो गया, तो गांधी का अपना एक आइडियोलॉजी थी, उन्होंने उसको सस्पेंड करा, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। इससे जो यूथ था वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ। उसको लगा ये क्या हो गया भाई, ये तो कोई बात नहीं, एक जगह पर थोड़ी सी वायलेंस हो गई, आपने पूरा सस्पेंड कर दिया ऑल इंडिया। 1922 में जब हुआ था, उससे जो असंतुष्ट होके तमाम युवक लोग जो थे, उनमें से कुछ युवकों ने मिलकर ज्वाइन कर लिया था। यहाँ पर आपको इन्होंने ग्रुप बनाया और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA जो था, उन्होंने उसको ज्वाइन किया। अंग्रेजों के पास न पैसों की कमी थी और न ही हथियारों की। उनसे लड़ने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाना जरूरी था। तो इन लोगों ने मिलकर डिसाइड करा कि हम लोग का वायलेंस ढंग से जो है, ये नॉन वायलेंस से तो आजादी नहीं मिलेगी, और ये लोग वायलेंट हैं, चूंकि ब्रिटिशर्स तो जो है ये वायलेंट, तो हमें भी वायलेंट होना पड़ेगा। अब सवाल इस बात थी कि इनको चाहिए पैसे, तो पैसे कहां से आएंगे भाई? पैसे तो कहीं से आने चाहिए ना, कोई इनकी फंडिंग तो करेगा नहीं कि भैया स्पॉन्सर करा लिया आज के तरीके से जाके। देन दे डिसाइडेड कि हम लोग जो अंग्रेजों का खजाना लूटेंगे। और इनका कहना था, इनकी आइडियोलॉजी थी, वो लूटना नहीं है, वो हमारा ही पैसा है। अंग्रेज लोग जबरदस्ती पैसा हम लोगों से टैक्स लेते हैं, करते कुछ है नहीं, तो पैसा तो हमारे हिंदुस्तानियों को हुआ, वो हम पैसा उनसे छीन लेंगे।
इसके लिए उन्होंने क्या डिसाइड करा, इन्होंने कि 9 अगस्त को 1925 में जो सहारनपुर लखनऊ ट्रेन है 9 डाउन, उस ट्रेन को उन्होंने सोचा कि इसको हम यहां से लूटेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लाहिड़ी और दूसरे नौजवान क्रांतिकारियों ने काशी के इसी बंगाली टोला विद्यालय में इस लूटकांड की रणनीति को अंतिम रूप दिया। काशी के दिल में बने बंगाली टोला इंटर कॉलेज को बंगी समाज ने साल 1854 में बनाया था और 1857 की क्रांति तक ये विद्यालय क्रांतिकारियों की गुपचुप मीटिंग का गढ़ बन चुका था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के खजाने को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाहियों ने लूट लिया। पर इस पूरे काकोरी कांड की जो योजना है वो वाराणसी के बंगाली टोला स्कूल में बनाई गई और इसका एक शहीद स्मारक आज भी इस बात की गवाही देता है। इसमें श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी जो यहाँ के छात्र थे, उन्हें काकोरी कांड का जिम्मेदार मानते हुए मृत्युदंड की सजा भी सुनाई गई। और यह शहीद स्मारक ये गवाही देता है कि उस समय किस तरीके से इस स्कूल के अध्यापक और छात्रों ने मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन की पूरी गाथा लिखी। चंद्रशेखर आजाद हो या फिर राजेंद्र नाथ लाहिड़ी हो, सारे लोग यहीं पर मीटिंग करते थे। और आप देखिए ये जो पूरी एक लंबी फेहरिस्त है, जिसमें सुशील कुमार लाहिड़ी, सचिंद्र नाथ सान्याल, साथ ही आप देखिए सुरेश चंद्र भट्टाचार्य जो काकोरी षड्यंत्र में 7 वर्ष सक्षम कारावास भी काट चुके हैं, ये साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। इसके साथ ही जितेंद्र नाथ सान्याल, प्रेमनाथ भट्टाचार्य, ये बहुत सारे नाम हैं जो लगातार इस स्कूल से जुड़े रहे, छात्र रहे, अध्यापक रहे और लगातार आजादी के आंदोलन में अपना रोल निभाते रहे। काकोरी कांड की जो शौर्य गाथा है वो हिंदुस्तान के स्वाधीनता आंदोलन में एक मील का पत्थर है। जब ब्रिटानिया सरकार की हुकूमत में एक सिपाही को देखकर सारे गांव के गांव दुबक जाया करते थे, उस समय हमारे क्रांतिकारियों ने उनको खुली चुनौती दी कि हमारे देश की संपत्ति को जो लूट रहा है, देश के अस्तित्व पर को जो लूट रहा है, हम उसे भी लूटने का काम करेंगे। 8 अगस्त 1925 को इसी कैंपस में आपात बैठक हुई थी क्रांतिकारियों की। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और हमारे इस विद्यालय के उस समय के नेतृत्वकर्ता राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी ने गुप्त योजना बनाई। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के जो गुरु थे सचिंद्र नाथ सान्याल जी, भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास में ये वो नाम है जिनके निकाले हुए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सरीखे लोग उनसे प्रेरणा लेते थे। और सबके आचार्य थे यहाँ के अध्यापक सुशील कुमार लाहिड़ी, जिनको मृत्युदंड की सजा मिली। काकोरी कांड बेसिकली क्रांतिकारी विद्यालय में गुपचुप तरीके से अंग्रेजों से बचकर आया करते और यहीं अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाया करते थे। यकीनन इस कॉलेज के प्रांगण में लगे इस मरमरी पत्थर पर जिन क्रांतिकारियों के नाम लिखे हैं, इसे देखकर दूसरे कॉलेजों को रश्क जरूर होता होगा। यहाँ पर एडमिशन पाने वाले छात्रों में एक योग्यता बेहद जरूरी थी, वो थी आजादी का जुनून। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी जब बंगाल से, अपने मामा इसी बंगाली टोला इंटर कॉलेज में थे, उनका यहाँ नामकरण हुआ, तो मैं बताऊं आपको कि ये विद्यालय की ये मानक था कि जिसे अपने मातृभूमि के चरणों में अपना सर्वस्व निछावर करने का जज्बा हो, जुनून हो, पैशन हो, वही इस विद्यालय में नाम लिखाता था। और हमें फक्र है कि हम यहाँ अध्यापक हैं। हम अपने प्रतिदिन छात्रों को अपने इन अमर शहीदों के संबंध में, इनकी गाथाओं के संबंध में इसलिए बताते हैं कि ये माटी शहीदों की माटी है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन से एक ट्रेन चली, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर, जिसे लखनऊ से करीब 8 मील की दूरी पर ट्रेन में सवार 3 नौजवानों ने काकोरी में रोक दिया। फिर आगे का काम बिस्मिल के नेतृत्व में बाकी 10 क्रांतिकारियों ने किया। 9 अगस्त 1925 को बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल,
उन्होंने काकोरी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन को रोका, सरकारी खजाने को लूटा। यह पहली बार था जब आजादी के नायकों ने ब्रिटिश सरकार को कड़ा जवाब दिया था। कुछ इसी तरह ही 9 अगस्त 1925 को ट्रेन गुजर रही थी, तब आजादी के दीवानों ने अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे करने के लिए इस तरह से ही उस समय जब ट्रेन जा रही थी तब ट्रेन से सरकारी खजाने को लूटा और उसके बाद अपने आंदोलन को और तेज करना शुरू किया। यही वजह है कि आज भी काकोरी एक्शन को इस वजह से याद किया जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत को तब नौजवानों को इतना कड़ा जवाब दिया गया था। इन्होंने जब इसका लूट का प्रोग्राम इन्होंने बनाया तो ये इनके प्लानिंग जो थी उस हिसाब से जब ये ट्रेन 9 तारीख को यहाँ पर काकोरी बहुत पास में एक कस्बा है छोटा था, वहां पर पहुंची तो इनमें से लोगों ने बहुत बढ़िया ढंग से प्लान कर रखा था। शाम का वक्त था उस समय, तो इसमें से 3 लोग जो थे वो चले गए सेकेंड क्लास में। पहले होता था फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 क्लास होते थे। थर्ड क्लास होता तो बिल्कुल ऑर्डिनरी, सेकंड उससे बेटर होता था। तो आइडिया ये था कि सेकंड क्लास में इसलिए बोर्ड कर रहे थे क्योंकि इन लोगों को था कि आगे हम यहाँ पर ट्रेन रोकेंगे। तो ट्रेन रोकने में ये था कि अगर थर्ड क्लास में चलने सकता चेन ही ना ठीक से काम करे तो सेकंड क्लास में लोगों ने कुछ लोग चले गए। और इन लोगों ने वहां पर जाने के बाद उनका वायलेंस हम नहीं करेंगे, इन्होंने वहां पर जाके काकोरी के पास में, बस बिल्कुल पास में लगाई जगह अभी वो तो मार्क कर दी गई, वहां पर जाके इन्होंने ट्रेन रोकी। ट्रेन रोकने के बाद में वहां पर चेन घसीटी गई। चेन घसीटने के बाद में इन्होंने वहां पर, अच्छा उस ट्रेन के अंदर क्या होता था कि हर स्टेशन से, जितनी सहारनपुर से चलती थी तो हर स्टेशन से जो कलेक्शन होता था वो वहां पर उसके अंदर लोड कर दिया जाता था एक स्पेशल डिब्बे, गार्ड के डिब्बे में, और वो लखनऊ में आके खजाने में जमा कर दिया पैसे। इन लोगों को ये बात मालूम थी। तो वहां उतरने के बाद में इन लोगों ने जब ट्रेन उन्होंने रोकी, रोकने के बाद इनके पास एक मौजर, इन लोगों ने मौजर पिस्टल थी इनके पास। वहां पर गए इन्होंने, जैसे काकोरी का जो पर्टिकुलर स्पॉट है वहां पर ट्रेन उन्होंने रोकी। इन 3 नौजवानों ने बड़ी चतुराई से ट्रेन में बैठे यात्रियों से कहा कि चुप रहें, उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन एक आदमी दूसरे डिब्बे में बैठी अपनी पत्नी को देखने के लिए उठा ही था तो 17 साल के मनमथनाथ गुप्त की उंगली पिस्तौल पर चल गई, जिससे उस शख्स की मौत हो गई। तो सब लोग अपनी जगह पर बैठे हुए थे। उनमें से एक आदमी जो था उसकी नई शादी हुई थी और उसकी वाइफ जो थी लेडीज डिब्बे में बैठी हुई थी, ये जनरल डिब्बे में बैठा हुआ था, ये वकील था और ये उसको देखने के लिए निकल के चला गया। उस समय गलती से मनमथनाथ गुप्त जो केवल 17 साल के थे, उनके हाथ में जो मौजर पिस्टल थी वो मौजर पिस्टल से गोली चल गई बाय डिफॉल्ट गलती से, और वो उसको लगे वो मर गया, जिसका कि बहुत लंबा आगे चल के असर पड़ा इन लोगों को फांसी लगने के लिए। क्रांतिकारियों ने गार्ड को बंधक बनाकर खजाना लूट लिया। उन्हें सूचना थी कि ट्रेन में 8,000 रुपए हैं, जबकि क्रांतिकारियों के हाथ कुल 4,601 रुपए की रकम ही आई। एक छोटी सी जगह पर हुई इस घटना द्वारा अंग्रेजी शासन को चुनौती देने के अर्थ बहुत व्यापक निकले। इस घटना के बाद एक और जहां क्रांतिकारी गतिविधियों को नई ऊर्जा मिली, वहीं अंग्रेजी सरकार इस घटना से पूरी तरह हिल गई। बरतानिया हुकूमत में भूचाल आ गया। इस पूरी घटना के बाद इन लोगों की तलाश शुरू हो गई। लगभग जो ये 5 लोग थे फरार हो गए और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये वही स्थान है जहां पर हमने आपको पहले दिखाया और ये उनके नाम पर काकोरी शहीद स्मारक बनाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद, जाम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, सभी की तस्वीरें और यहाँ तक कि पूरा इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे वो खजाना लूट करके जा रहे थे। सामने रेलवे की पटरियां हैं और इस तरफ इस पूरे जो है योजना जब इस पूरे इसको लेकर के बनाई जा रही थी तब कौन कौन लोग मौजूद थे। हालांकि घटना में केवल 10 ही लोग शामिल थे, लेकिन सरकार ने 1 महीने के अंदर करीब 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 6 अप्रैल 1927 को फैसला सुना दिया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। कई लोगों को 14 साल तक की सजा दी गई। मात्र 4,000 रुपए की लूट पर कार्रवाई के लिए सरकारी कवायद में 8 लाख रुपए से अधिक का खर्चा हो गया। काकोरी एक्शन के बाद अंग्रेजी हुकूमत पूरी तरीके से सख्ते में थी। इन लोगों को
इन क्रांतिकारियों की तलाश इस कदर थी कि वो उन तमाम जगहों पर छानबीन कर रहे थे और जा करके पता लगाने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर इस घटना के पीछे कौन है। इसे लेकर के एक ऐसे अफसर को जिम्मेदारी दी गई जो सबसे ज्यादा उस समय क्रूर माना जाता था। ऐसे में सीआईडी की इस टीम को यह भी पता लगा कि मेरठ में एक बड़ी बैठक क्रांतिकारियों की होने जा रही है, जहां पर ये तमाम लोग, इस घटना में जो लोग शामिल थे वो सब हो सकते हैं। ऐसे में जो अशफाक उल्लाह खान हैं, इसके अलावा जो अन्य साथी थे उनके, ये सब लोग उसमें मौजूद भी रहने वाले हैं। ये भी जानकारी उस समय अंग्रेजों को हुई। बताया गया कि उस समय जब अलग अलग जगहों पर गिरफ्तारी होनी शुरू हुई तो राजेंद्र लाड़ी को बम कांड में 10 साल की सजा हुई। अशफाक उल्लाह खान और सचिंद्र चंद्र बख्शी भी इस पूरी घटना में पकड़े गए। रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में फांसी दे दी गई। सुनवाई कर रहे जज हैमिल्टन ने कहा था कि ये सभी नौजवान देशभक्त हैं। भले ही इन्होंने अपने फायदे के लिए कुछ ना किया हो, लेकिन अगर ये जवान कहें कि वो अपने किए का पश्चाताप करेंगे तो सजा में कुछ रियायत दी जा सकती है। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के आदेश पर उन्हें फांसी दे दी गई। सबसे पहले 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले अशफाक उल्लाह ने शेर पढ़ा, तंग आकर हम उनके जुल्म से बेदाद से चल दिए सुए अदम जिंदाने फैजाबाद से। अशफाक उल्लाह खान से इतर जब राम प्रसाद बिस्मिल को 19 की शाम गोरखपुर के इस जेल में फांसी दी गई, तब उन्होंने वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगाया। बिस्मिल ने कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरी ही जिक्र यार तेरी जुस्तजू रहे। पूरी रेल एक्शन के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को यहीं पे फांसी दी गई थी। आप ये स्थान जो देख रहे हैं, ये फांसी घर है, फांसी घर का निकासी द्वार है। और अंदर की तस्वीरें, आगे की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आगे जो है उनके जो है वो यहाँ रहते थे और यहाँ से लाकर उनको यहाँ फांसी दी गई थी। हाँ, और उनके स्मारक स्थल ये बनाए गए हैं। यहाँ पे स्मारक स्थल है जो यहाँ बनाया गया है। ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का ये स्मारक स्थल बनाया गया है। सरफरोशी की तमन्ना रखने वाले भारत के जियाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी का फंदा पहनते वक्त कहा, अब न अहले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत। अब दिलें आज भी जोश भरने का काम वैसे ही करती हैं कि जब इस पूरे काकोरी एक्शन को इन सब ने मिलकर के अंजाम दिया था, तब भी वैसा ही जोश भरने का काम किया करती थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहते थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन्हीं तमाम चीजों की वजह से जब भारत आजाद हुआ तो काकोरी शहीद मंदिर, जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये आज भी वैसा ही काम करता है, जिससे कि देश के युवाओं में अपने शहीदों के प्रति सम्मान और अपने शहीदों के जैसा ही जोश बना रहे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।